बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते खबरों का। खबर शामिल करते हैं रायवंड से। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रायवंड में अवामी खिदमत यूथ ग्रुप ने नौजवानों को खेलों के मैदानों की जानब राग़िब करने का अज़म कर लिया। चेयरमैन अवामी खिदमत यूथ ग्रुप ने नौजवानों को क्रिकेट किट्स और दीगर सामान मुहैया कर दिया। इस मौका पर मरूफ सियासी समाजी शख्सियत इफ्तिखारुल हसन राजा, चेयरमैन अवामी खिदमत यूथ ग्रुप साजिद लियाकत, मुन्ना प्रिंस और मरूफ सीनियर क्रिकेटर शमशाद अली भट्टी समेत मोहम्मद आजम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम के लिए यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला से ये यंग जनरेशन के लिए अच्छी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह पाक इनको अच्छे कामों में बढ़ चढ़ के काम करने की तौफीक दे और ये खेलों में मसरूफ़ रहें और नशे की आदत से और बुरे कामों से बचे रहें। तो यही मेरी दुआ है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बातें तो पहले हुई हैं, लेकिन मैं कुछ बात कहने लगा था, फिर मैं ना चुप कर गया। लेकिन अभी फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पूछ लिया है तो मैंने तो कभी बातें तो की नहीं है, लेकिन जो की है, जो कह दिया है, बैठ के बंदों में बैठ के जो बात कर दिया, उसका जो है ना लाज भी रखी है। अगर मैंने आज कुछ कहा है, ऐलान किए हैं, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि ये जो टीम है, मेरे भाई ने टीम का ये गुलदस्ता जो सजाया है अपने दोस्तों के साथ मिलके, शमशाद भट्टी साहब है, फ़हीम संधू साहब है, और मैं इनके सामने यही कहा था, लेकिन बाद में इन्होंने कहा और मैं सबके सामने अभी फिर कह रहा हूँ कि जो मैंने ऐलान किए हैं इंशाल्लाह वो ऐलान पे पूरा रहूँगा, और बल्कि उससे ऐलान से अलावा भी मेरी उसके अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ, इन टीम के लिए हाज़िर हूँ इंशाल्लाह। आज की तकरीब बहुत अच्छी रही है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इफ्तिखारुल हसन राजा साहब का और ये मुन्ना प्रिंस साहब जो हमारे साजिद लियाकत मुन्ना प्रिंस साहब हैं कि इन्होंने इन लड़कों की भरपूर हौसला अफजाई की और अल्लाह ताला इनको भी अपने मकसद में कामयाब करे और हमें भी अपने मकसद में कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे नवाजता है, ये तेरा करम है मौला, वरना तेरी रहमत के काबिल ना मेरी ज़िंदगी है ना मेरी बंदगी है। मुख्तसर से लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि रायवंड के नौजवान साथियों, ये ना कि एक टीम तश्कील देने जा रहे हैं हम, बल्कि आपको भी यही कहना चाह रहे हैं, क्रिकेट के ग्राउंड में या कोई ऐसा नौजवान है जो मेरे रायवंड के लिए मेरे रायवंड का नाम रोशन कर सकता है, क्रिकेट के ग्राउंड में यूनिफॉर्म पहन के, या कोई ऐसा मसला है कि वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है लेकिन उसके माली हालात नहीं इस तरह के हैं, लेकिन अगर मेरे रायवंड का वो नाम रोशन कर सकता है तो मैं यही कहूँगा, मांगा रोड पे इफ्तिखारुल हसन राजा का डेरा है, मेरे बड़े भाई का। जो भी रायवंड का मेरा नौजवान साथी है, अगर वो रायवंड का नाम रोशन करना चाहता है और उसमें ऐसा टैलेंट है कि वो रायवंड का नाम रोशन करना चाह रहा है, तो मेरे पास ज़रूर आएँ, मेरे भाई के पास ज़रूर आएँ। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका आपको तावन भी करेंगे और आपका साथ भी देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक गुलदस्ता शमशाद भट्टी साहब ने और इनकी आमिर साहब ने और हमारे कैप्टन साहब ने, आज़म भाई हैं, इन्होंने बनाया है, इंशाल्लाह इस गुलदस्ते को इस सीज़न में लेके चलेंगे और उम्मीद करता हूँ इसी गुलदस्ते से अच्छे प्लेयर निकलेंगे और ये वो अच्छे प्लेयर होंगे। इसमें सबसे पहले क्रिकेट के साथ साथ इंशाल्लाह महीने में एक मीटिंग रखेंगे जिसमें सबसे पहले ये रखा जाएगा कि वालिदैन की रिस्पेक्ट, ना कि क्रिकेट के ग्राउंड में, जैसे फ़हीम संधू साहब ने पहले कहा कि क्रिकेट के ग्राउंड के साथ साथ नशे से दूर और इंशाल्लाह वालिदैन का फरमा बरदार नौजवान जो भी हैं, सबसे पहले इंशाल्लाह शमशाद भट्टी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि महीने में एक ऐसी मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए जिसमें ये बताया जाए कि हमारे नौजवान यही उम्र है, आप चाहें तो अच्छी तरफ जा सकते हैं, आप चाहें तो बुरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारे ये जो टीम का गुलदस्ता बना है इसमें बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, एडवोकेट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। इंशाल्लाह आज़म साहब की
कावश से, भट्टी साहब की कावश से एक अच्छा गुलदस्ता बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये सब दोस्त अपने आसपास लोगों की मदद करें और हमारे साथी बने रहें। जी बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब बहुत खूबसूरत हुई है। इन नौजवानों ने जो पार्टिसिपेट किया आज की तकरीब में वो बहुत खूबसूरत थी। इस हवाले से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि रायवंड में जो ग्राउंड्स की कमी है वो यहाँ के जो सियासतदान है उनकी वजह से है। रायवंड में किसी भी टीम के पास खेलने का कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है और मैं आपके तवस्सुत से, ऑन न्यूज़ के तवस्सुत से मैं ये हुकाम बाला के सामने लाना चाहता हूँ कि इस पर नज़रसानी करें, इसको ज़ेर गौर लाएं और रायवंड के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन ग्राउंड नेशनल लेवल का यहाँ पे बनवाएं ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशे से, दीगर जराइम से दूर रहें और एक अच्छी एक्टिविटी, अच्छी हेल्दी एक्टिविटी पर मरकूज़ अपने सारे तवज्जो मरकूज़ रखें। बहुत शुक्रिया। कल की मंडी जिला भर में फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला रुक ना सका। फसलों की बाकियात को जलाने से स्मोक में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। शहर और गिरदनवाह में फसलों की बाकियात जलाने का अमल खुसूसन मोटरवे के करीब और दीगर शाहराहों के साथ साथ किया जा रहा है। मोटरवे पर शदीद धुएं के बाइस हादसा पेश आने लगे, जबकि धुएं और स्मोक की वजह से आवाम मुख्तलिफ बीमारियों जिनमें आंखों के इन्फेक्शन, गले और सांस की प्रॉब्लम शामिल हैं। जबकि जिला भर में फसलों की बाकियात जलाने और गैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चलने वाले ईंटों के भट्टों से निकलने वाले जहरीले धुएं से फ़ज़ाई और माहौलियाती आलूदगी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हुकूमत पंजाब स्मोक पर काबू पाने के लिए इंतजाम कर रही है, ताहम ये इंतजाम नाकाफ़ी हैं। ज़िला इंतजामिया को चाहिए कि वो मोटरवे और दिगर शहरा के साथ साथ आग लगाने वाले किसानों को आगाही दे या फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। सऊदी अरब से राजा शुएब की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में रियाज सीज़न 2024 के तहत अल-सवीदी पार्क में एक शानदार पाकिस्तान वीक जारी है, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटियों के अफराद भरपूर तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस इवेंट में पाकिस्तान के मशहूर फ़नकारों ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की, जिनमें दिलकश गायकी, मुनफरद रक्स और पाकिस्तानी सकाफत की चमक दमक शामिल थी। हज़ारों अफराद ने इनकी परफॉर्मेंस का भरपूर लुत्फ़ उठाया। पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने भी इस इवेंट का दौरा किया और सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी का शुक्रिया अदा करते हुए इवेंट की कामयाबी पर इत्मीनान का इज़हार किया। इवेंट की ख़ास बात मशहूर गुलकार अली ज़फ़र की दिल मोह लेने वाली परफॉर्मेंस थी, जबकि मरूफ क्रिकेटर मोहम्मद शुएब मलिक और शादाब खान ने भी शायकीन को महसूस किया। शायकीन ने शुएब मलिक और शादाब खान के साथ सेल्फीज़ भी बनाई और मीडिया के सवालात के जवाब में उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। रंग बिरंगी रोशनियों, शानदार स्टेज डिज़ाइन और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने हाज़रीन को महू कर दिया। ये इवेंट पाकिस्तानी सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को एक जगह जमा करके सऊदी आवाम को एक मुनफरिद तजर्बा फराहम कर रहा है। खबर शामिल करते हैं गोडकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डीएम लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन सिंध के इंतखाबात का शेड्यूल आने के बाद फ्रीकेन की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। इस सिलसिला में उस्ताद को इज़्ज़त दो के पैनल की तरफ से मीरपुर मैथारो सिटी के डुन्नू माको सेंटर के मुख्तलिफ स्कूलों में टीचर्स की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पैनल की सदारती उम्मीदवार ज़मीर हुसैन मेहर ने की और उस्ताद को गुजारिश की कि वोट की ताकत से करप्ट सिस्टम का खात्मा करने में हमारा साथ दें और तालीम की बेहतरी समेत उस्ताज़ा की फलाह बहबूद और दरपेश तमाम मिसाल के फौरी हल के लिए हमारे पैनल को वोट देकर कामयाब करें। इस मौका पर उस्ताज़ा ने भरपूर हमायत का ऐलान किया। कॉर्नर मीटिंग्स में उस्ताज़ा रहनुमाओं शेर अली मेहर, मोहम्मद असलम मलिक, हदायतुल्लाह चन्नड़, कामरान कलोर, रईस मोहम्मद आसफ, माका काजी, मुनव्वर कल्होड़, गुलाम मुर्तज़ा पताफ़ी, मंजूर जलबानी, खादम हुसैन कल्होड़ो और दीगर प्राइमरी उस्ताज़ा ने शिरकत की। शेरगढ़ राजा हमीद अख्तर जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाती रंजिश की बिना पर मुल्ज़मान की फायरिंग से काशिफ कम्बू शदीद ज़ख्मी, मुकदमा दर्ज। शेरगढ़ के जेठपुर में ज़ाती रंजिश की बिना पर मुल्ज़मान ने फायरिंग करके काशिफ कम्बू को शदीद मजरूब कर दिया। वजह अनाद दोनों फ़रकीन के दरमियान फैमिली कोर्ट में केस चल रहे हैं। मुद्दई ने बताया कि उसका बहनोई काशिफ कम्बू जेठपुर में अपना क्लिनिक बंद करके जाने लगा था कि मुल्ज़मान बाबर अली, हैदर अली, पसरान रशीद अहमद, अकवाम भुट्टा मसल्ला असला आतिश मौके पर आ गए और ललकारा मारकर काशिफ कम्बो को केस दायर करने पर मुकदमा दर्ज करवाने का मजा चखा दो, जबकि इल्ज़ाम अलय बाबर अली ने जान से मार देने की नीयत से पिस्टल 30 बोर से सीधे फायर मारे जो काशिफ कम्बो के पाँव और पंडली पर लगे। मुल्ज़मान फायर करने के बाद मौके से फरार हो गए और मजरूब काशिफ को THQ दीपालपुर में तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मकामी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
रावलपिंडी रिपोर्ट शामिल करते हैं। सैयद साजिद नकवी से डाकुओं की दीदा दिलेरी, डॉक्टर से 3.5 लाख नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट लिया। डाकू वारदातें करने के बाद फायर करते हुए मौके वारदात से बासानी फरार होने में कामयाब। पुलिस थाना सदर बिरोनी मौका वारदात पर पहुंच गई। नामालूम डाकुओं की तलाश जारी। अडियाला रोड के इलाके जराही स्टॉप पर दिन दहाड़े डाकुओं ने असला के जोर पर डॉक्टर ताहर अकरम को 3.5 लाख नकदी और मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिया। डाकुओं की ऐसी दीदा दिलेरी से अहले इलाका शदीद खौफ व हरास में शिकार। पुलिस के अलाकाम से गश्त बढ़ाने का मुतालबा। शहरी रजा नुमाइंदा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा पंजाब के दीगर अजला की तरह शेखुपुरा में भी खेलता पंजाब का आगाज़। बैडमिंटन के मुकाबला जात की इफ्तिताही तकरीब जिमनेजियम खाल शेखुपुरा में मुनक्कद हुई। मुस्लिम लीगी रहनुमा मियाँ अमजद लतीफ़ और असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली की तकरीब में खुसूसी शिरकत। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अजीम सरदार मलक समेत खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में इफ्तिताही तकरीब में मौजूद। इफ्तिताही तकरीब के दौरान बॉयज़ और गर्ल्स के अलहदा बैडमिंटन के मुकाबला जात का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की हदायत पर शेखुपुरा में खेलता पंजाब का आगाज़ हो गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ खिलाड़ियों के मुख्फी सलाहियतों को उजागर करने में मावन साबित होते हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ शेखपुरा के नौजवान अपनी बेहतरीन स्पोर्ट्स सलाहियतों के इजहार में किसी से पीछे नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 8 गेम्स के इंटर क्लब्स मुकाबला जात मुनक्कद कराए जाएंगे। शेखपुरा मुकाबला लीग सिस्टम के तहत होंगे। बैडमिंटन के मुकाबले 3 नवंबर तक जारी रहेंगे। DSO अजीम सरदार ज़िला शेखपुरा के निजी सरकारी स्कूल्स और मुख्तलिफ क्लब से ताल्लुक़ रखने वाली 12 बॉयज़ और 10 गर्ल्स की टीमें मुकाबला जात में हिस्सा लेंगी। DSO शेखपुरा। शहरी रजा नुमाइंदा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अहकामात की रोशनी में ज़िला शेखपुरा में अवामी मिसाल के बर वक्त हल के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने शहरों के मिसाल सुने और फौरी हल करने के मुतल्लिक़ अफसरान को अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने सेवरेज, रेवेन्यू, सफाई सुथराई और दीगर अवामी मिसाल के फौरी हल के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत दी। अवाम के मिसाल के हल और शिकायत का फौरी अजाला पंजाब हुकूमत की पॉलिसी और ज़िली इंतज़ामिया की अवलीन ज़िम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा हिदमत खल्क़ के जज्बा से सरशार अवामुन नास को रिलीफ फराहम करने का सिलसिला रोज़ाना की बुनियादों पर जारी रहेगा। शहरी अपने मसाइल के हल के लिए सरकारी दफातर में तशरीफ़ लाएँ ताकि इन्हें फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। लाहौर से रिपोर्ट कर अमजद हाशमी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिला में तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से जारी होने वाले इलामे के मुताबिक ननकाना साहब में 14 से 23 नवंबर तक बाबा गुरु नानक की 555वीं सालाना तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से हज़ारों की तादाद में सिख बरादरी शिरकत करेगी। इस सिलसिले में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की खुसूसी हिदायत पर ननकाना साहब आने वाले मेहमानों को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस अब्बास अली ने अपने फील्ड अफसरान को हदायत जारी की हैं कि 24 घंटे बिजली के बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। मुतल्लिका मैनेजर्स ऑपरेशंस को हदायत की गई है कि अपने अपने ज़िली दफातर में हाई वोल्टेज तारों की मरम्मत का मुकम्मल इंतज़ाम रखें। इसके अलावा किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए दफातर में इजाफी ट्रांसफार्मर्स, बक्ट ट्रॉलर्स और ट्रांसफार्मर गाड़ियों की मौजूदगी यकीनी बनाएं। तमाम मैनेजर्स ऑपरेशंस को हदायत की गई है कि अपने स्टाफ की खुसूसी ड्यूटियां लगाई जाएं ताकि बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। फ़राइज़ में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।